हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हम आप और इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। क्या है वोकैबुलरी, क्या इसका यूज है, क्यों हमें इसकी जरूरत होती है। हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। आज आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि वोकैबुलरी हमें क्यों यूज करनी है या क्या वर्ड्स हैं हमें वोकैबुलरी में जनरल लैंग्वेज में यूज करने के लिए, बल्कि मैं ये भी बताऊंगी कि कितने आसानी से इस वोकैबुलरी को आप लर्न कर सकते हैं और एक वर्ड में ही आप 3 मीनिंग्स या फिर उसका ऑपोजिट कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप सोचिए, आपने एक शब्द पढ़ा और उसके साथ साथ आपको 3 शब्द ऑटोमेटिकली लर्न हो गए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक चमत्कार है? आपको मेहनत 3 गुना कम करनी पड़ेगी। तो सिर्फ आपको मेहनत करनी है एक वर्ड पे और आपको सारे लर्न हो जाएंगे, उसके साथ 4 एक्स्ट्रा नए वर्ड्स। तो ये चलिए शुरू करते हैं। क्या है वोकैबुलरी, ये बताने के लिए मैं पहले आपको बोर्ड पे लेके जाऊंगी। बोर्ड पे देखिएगा आप कि मैंने क्या लिखा है। कुछ अटपटा लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है आई एम अ। इससे कुछ पता चलता है क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं। माई लव मी, अधूरा सेंटेंस। यही सबसे बड़ा यूज है वोकैबुलरी का। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आपके सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे, बिना किसी मीनिंग के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। आप जो बताना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, वो तो आप कह ही नहीं पाओगे। आई इन थर्ड, वी न्यू कार, शी नाइस फूड एंड मैंने ऐसे ही सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें किस चीज की कमी है? इसमें कमी है शब्दों की। इसके अंदर अगर हमने शब्द भर दिए तो एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को एक्चुअली में लैंग्वेज बना सकते हैं। उस सेंटेंस का, उस वाक्य का क्या मतलब है जिसमें कोई शब्द ही ना हो? तो इन शब्दों को भरने के लिए हमें क्या जरूरी है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी होते हैं शब्द, शब्दावली, यानी कि एक लंबी सी लिस्ट जो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। ये अगर आप एक बार समझ लेंगे तो काफी है, आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है? अपने सेंटेंस में इसको यूज करना है। आई एम अ, मैंने यहां पे कुछ शब्द दिए हैं और उन्हीं शब्दों में से आपको इसमें एक शब्द में लिखकर दिखाऊंगी, जिससे उस सेंटेंस का मतलब पूरा हो जाएगा। आई एम अ टीचर, माई स्टूडेंट्स love me. I read in class third. We bought, यानी हमने एक नई कार खरीदी। इसका मतलब हुआ आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूं। माई स्टूडेंट्स लव मी, मेरे सारे शिष्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई रीड इन क्लास थर्ड, मैं क्लास थर्ड में पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। वी बॉट न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी। शी कुक्स नाइस फूड। वी आर टोल्ड, हमें कहा गया है। सो वी आर टोल्ड, हमें कहा गया है, चिल्लाने से मना किया गया है, हमें कहा गया है कि चिल्लाना नहीं है। दे आर मास्टर्स, मीन्स एक्सपर्ट। मास्टर्स इन प्लेइंग गिटार, वो सब गिटार बजाने में माहिर हैं। टैमरिंड इज सार, सार मीन्स खट्टा। इमली, टैमरिंड का मतलब है इमली, खट्टी है। स्वीट्स आर लाइट या लव्ड या लाइट, कुछ भी आप डाल सकते हैं, लाइक बाय ऑल। एनिमल्स लव देयर प्लेसेस, जानवरों को उनकी जगह बहुत पसंद होती है। यू आर लर्निंग वोकैबुलरी। क्या आपने देखा कि मैंने इस बोर्ड पे आपको पहले कुछ ग्रुप दिए वर्ड्स के, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। कब उनका अर्थ आया है हमारे पास? मैं एक अध्यापिका हूं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्यार करते हैं, मैं क्लास थर्ड में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, हमने एक नई कार खरीदी है, वो अच्छा खाना बनाती है, हमें कहा गया है कि चिल्लाना नहीं है, वो गिटार बजाने में माहिर है, इमली खट्टी होती है या है, स्वीट्स आर लाइक बाय ऑल, मीठा सबको पसंद है, एनिमल्स को उनकी जगह अच्छी लगती है, और आप वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं।
क्या अब ये सेंटेंसेस पूरे हुए? बस यही यूज है हमारी वोकैबुलरी का। मैं कोई लंबी सी डेफिनेशन आपको देना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि आप सिर्फ ये समझे कि हमें वोकैबुलरी क्यों चाहिए। अरे भाई, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं या हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है। शब्द नहीं तो मीनिंग नहीं, मीनिंग नहीं तो लैंग्वेज नहीं। आप क्या बोलेंगे? तो इसीलिए अब हम चलते हैं आगे और अब हम लर्न करते हैं अपनी वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को रिच बनाते हैं और बनते हैं इंटेलिजेंट एंड एक्सप्रेसिव। तो ये है अब हमारी वोकैबुलरी। अब हम वर्ड्स पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड, मैंने आपके लिए पूरी वोकैबुलरी प्लान की है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आप प्लीज वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैं आगे भी जो वोकैबुलरीज लेकर आऊंगी वो मेरी प्लेलिस्ट का पार्ट होंगी और आई बटन में आपको सारी ही वोकैबुलरी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा खींचने वाली नहीं हूं, बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगी। लेकिन क्योंकि वोकैबुलरी है, लैंग्वेज रिच है, बहुत सारे शब्द हैं, तो एक ही वीडियो में समझाना जरा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अगर आपको अच्छे से लर्न करना है तो फटाफट से वीडियोस को देखिए, उनके मीनिंग्स, उनके सारे सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स वो सब समझिए और अपनी वोकैबुलरी को रिच कीजिए। तो अब हम यहां आते हैं अबेंडन। प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी, आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना होगा ताकि आप उन वर्ड्स को जानने के साथ साथ उनको ठीक से बोल भी पाए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अबेंडन, त्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना। इसके हम सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग, सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है? जो बिल्कुल सेम मीनिंग होते हैं लेकिन दूसरे शब्द होते हैं। तभी मैंने आपको बोला था कि 4 वर्ड्स आपको एक साथ मिलेंगे। 1, 2, 3 एंड देन 4। आई टेल यू हाउ। अबेंडन, त्याग करना, इसका एक मीनिंग होता है रिजेक्ट एंड सरेंडर, छोड़ देने का सरेंडर और रिजेक्ट। उधर इसका एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड होता है अडॉप्ट यानी कि ले लेना। एक मीनिंग हुआ छोड़ देना, एक मीनिंग हुआ ले लेना, वो है उल्टा अर्थ। तो एक शब्द है, एक उसका हिंदी में मीनिंग है, एक दो फिर उसके आपको सेम मीनिंग्स मिलेंगे और एक आपको मिलेगा उसका ऑपोजिट। ठीक है। अब्रिज, संक्षेप करना। अब्रिज, संक्षेप करना, किसी को शॉर्ट में किसी चीज का पूरा इंस्टेंस बताना बहुत बड़ी बात है, उसको शॉर्ट में बताना। शॉर्टन, कंप्रेस, और इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? एक्सपैंड, बड़ा करना, एक्सपैंड। एब्रप्ट, आकस्मिक यानी कि अचानक से। आकस्मिक का मतलब होता है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। तो उसके लिए हमारे पास सेम मीनिंग आएगा सडन, सडनली बोलते हैं, सडनली ऐसा हो गया, सडनली वैसा हो गया। शार्प, अचानक, एकदम टू द पॉइंट। एंड इसका उल्टा हो जाता है स्मूथ, मीन्स काफी आराम से। एब्सर्ड, बेतुका, बेकार, उसके लिए यूज करेंगे, मीनिंग होंगे स्ट्यूपिड, फुलिश, बिल्कुल बेकार की बात है, व्हाट इज स्ट्यूपिडिटी। एंड इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? लॉजिकल। लाइक आप लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं और अगर उसमें मीनिंग है, अगर उसके साथ आपका कोई एक्चुअली में उसका कोई मुद्दा है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो लॉजिकल है। अबेंडेंस, प्रचुरता यानी कि काफी मात्रा में। प्रचुरता का मतलब काफी मात्रा में। सरप्लस या प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, इनफ, हम इसको इनफ भी कहते हैं। सरप्लस मतलब उल्टा एक्स्ट्रा होना हमारे पास। और इसका ऑपोजिट होगा स्कार्सिटी यानी कि किसी चीज की कमी होना। मान लीजिए एक टाइम पे आपके पास चावल 1 किलो है, काफी है आपको लगता है, लेकिन कभी आपको लगता है कि घर के 5 मेंबर्स के लिए हमारे पास ये 250 ग्राम चावल है और ये काफी नहीं है। तो वही इसका एग्जाम्पल है। नाउ एक्नॉलेज, एक्नॉलेज स्वीकार करना। आपका कई बार आपके पास एक्नॉलेज फॉर्म आता है कि उसकी रसीद आपको मिल जाती है, उस पर लिखा होता है एक्नॉलेज रिसिप्ट, मीन्स हमने आपसे फी ले ली है और ये आपकी रिसिप्ट है, तो एक्नॉलेजमेंट उसमें आता है। स्वीकार करना, एडमिट या कंसेंट, मर्जी देना, और उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा मना करना यानी कि डिनाई। अडेयर, अडेयर मतलब पालन करना। प्लीज अडेयर ऑन टाइम, ये आपने कितने सारे इन्विटेशन कार्ड्स में पढ़ा होगा या किसी के मैसेजेस में पढ़ा होगा। प्लीज अडेयर ऑन टाइम मीन्स समय पर बने रहिएगा, समय का पालन कीजिएगा। सो कीप या बाइंड, और उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा स्प्लिट, उसको अलग करना, भूल जाना, छोड़ देना। एडवर्सिटी, विपत्ति, कोई भी मुसीबत, तो उसके लिए क्या आएगा? डिजास्टर या हार्डशिप, राइट। और उसका उल्टा अर्थ होगा प्रॉस्पेरिटी, मींस हार्डशिप नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास, वी आर प्रॉस्पेरस। अलार्मिंग, कहते हैं दिस इज अलार्मिंग, नाउ टेक द स्टेप। हम कई बार बोलते हैं बस हो गया बहुत, अब ये अलार्मिंग है। अलार्मिंग का मतलब हुआ
चिंताजनक है, इससे ज्यादा अगर आप गए तो चीजें खराब हो सकती हैं। तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं अलार्मिंग, इसका सेम मीनिंग होता है टेरिबल, ऑफुल यानी कि भयानक। और इसका दूसरा ऑपोजिट अर्थ होता है एनकरेजिंग, मीन्स आप उसके लिए और साहसी बन रहे हैं, एनकरेजिंग। एम्बिगस, अस्पष्ट, अनक्लियर, वो क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, अनश्योर है, डाउटफुल है, उसके लिए आप डाउटफुल हैं, यू आर नॉट श्योर, तो उसके लिए आपका ऑपोजिट होगा क्लियर। अनश्योर है तो आप श्योर हो जाएंगे, अनक्लियर है तो क्लियर होंगे। एमिएबल, सौम्य, सॉफ्ट। लवेबल या चार्मिंग, बहुत प्यारा हो या बहुत क्यूट हो, तो उसके लिए हम पेरिश, मीन्स यू डोंट लाइक इट, अच्छा नहीं है देखने में। एंटीक, प्राचीन, पुरानी चीजों को हम कहते हैं ना, दिस इज वेरी एंटीक, सो एंटीक, और इसका सेम वर्ड होगा ओल्ड या एंशियंट। एंशियंट का मतलब भी प्राचीन है, ओल्ड का मतलब पुराना, तो यहां पर इसका वर्ड आ जाएगा मॉडर्न, आधुनिक। अपेरेंट, क्लियर, स्पष्ट होना, किसी चीज का आपके सामने होना। क्लियर, विजिबल, आपको दिखाई देना या क्लियर होना, इसका ऑपोजिट होगा हिडन, छुपा होना, अनक्लियर, आपको नहीं दिखना, या इनविजिबल, इसी के इन दोनों के ऑपोजिट हो जाएंगे अनक्लियर एंड इनविजिबल। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस कहते हैं बहुत ही शुभ मौका, लाइक होपफुल एंड बिनाय, होपफुल, बिनाय, इसका ऑपोजिट होगा ओमिनियस, ओमिनियस। ऑथेंटिक, जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं, जो सत्यता जिसकी प्रमाणित है, तो उसके लिए आएगा ट्रू या फिर रियल, और ऑफ कोर्स उसका ऑपोजिट हो जाएगा फॉल्स, गलत हो जाना, जिसको आपको पता नहीं है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ऑक्सिलरी, हेल्पफुल, सहायक, कोई आपका हेल्पफुल है, जैसे हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी थी, वो है हेल्पिंग वर्ब्स, बिल्कुल सिमिलरली ऑक्सिलरी सपोर्टिंग या हेल्पिंग, और इसका हो जाएगा फंडामेंटल, मीन्स दे आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बैरन, बैरन का मतलब होता है उजाड़, जंगल, जहां पर बसावट नहीं होती, जहां पर खेती नहीं होती। बैरन मोस्टली लैंड और एरिया के लिए यूज होता है, तो इसके लिए स्टर्टाइल यानी कि फर्टाइल। बेर, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फर्टाइल। स्टर्टाइल का क्या मीनिंग होगा, मीन्स इट्स नॉट फर्टाइल, एंड बेयर का मतलब उजाड़, उपजाऊ नहीं होती, अनुपजाऊ। बिलीफ, आस्था, आपका विश्वास, यहां पर खाली धार्मिक आस्था नहीं, किसी भी चीज में आपका विश्वास होना इज कॉल्ड बिलीफ। ट्रस्ट या फेथ, और उसका ऑपोजिट होगा डिसबिलीफ, राइट। बिनेथ, नीचे, इसका मीनिंग है अंडर या बिलो, और इसका ऑपोजिट होगा अप, अबव। ब्लंडर, बहुत बड़ी चूक या बहुत बड़ी गलती। एरर या मिस्टेक, और इसका करेक्ट यानी कि करेक्ट इसका ऑपोजिट होगा। ब्रेवरी, मोस्टली ब्रेवरी किसके लिए यूज करते हैं, ऑफकोर्स हमारे बहादुर सैनिकों के लिए हम ब्रेवरी, उसके लिए हम बहुत सारे अवार्ड्स भी देते हैं उन्हें, और उनका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल होता है। तो ब्रेवरी, वीरता। गैलेंट्री, आपने जरूर सुना होगा सोल्जर्स को गैलेंट्री अवार्ड मिलते हुए। करेज, ऑफकोर्स वो साहसी तो होते ही हैं, तो किसी भी एक इंडिविजुअल का ब्रेव होना वो एक गैलेंट्री है, वो करेज है। उधर उल्टा अर्थ हो जाता है उसका कायरता, यानी कि टिमिडिटी, कॉवर्डिस, कावर्डिस भी हो सकता है, टिमिडिटी भी हो सकता है। ब्रिसल, बाल खड़े करने वाला। रेज या एंगर, गुस्सा, उसका ऑपोजिट मीनिंग होगा कंसील, हिडन, मीन्स छुपा हुआ। ब्रिटल, बहुत नाजुक, डेलिकेट। फ्रेजाइल एंड डेलिकेट इज द मीनिंग, और टफ उसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रिटल नेल्स के यूज करते हैं, अगर आपके नेल्स है वो बस अचानक से टूट जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, तो आप कहते हैं अरे यार नेल्स आर गेटिंग ब्रिटल, तो हम इसके लिए, लेकिन अगर वो हार्ड होंगे तो दे आर एक्चुअली टफ। ब्रूटल, क्रूर, निर्दयी। सेविज या क्रूअल हम उसके लिए यूज करेंगे, और उसका ऑपोजिट होता है मर्सीफुल, किसी पे दया करने वाला। मर्सी का मतलब होता है दया, मर्सीफुल दया से भरा हुआ और दया करने वाला। बोस्टफुल, डींग मारने वाला, आप लोग कहते हैं ना तू फेंक मैं लपेटता हूं, कुछ इस टाइप का। बोस्टफुल, प्राउड, वेन। मॉडेस्ट, वही मॉडेस्ट होता है जो बिल्कुल क्लियर बात करता है, सच बात आपसे कहता है। ब्रेविटी, संक्षिप्तता, शॉर्टन, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला, या कंसाइज्ड, कि कोई भी बहुत चीज, बहुत लंबी स्टोरी आपके पास एक पैराग्राफ में आ जाती है, दैट इज कंसाइज्ड। कंफ्यूज्ड, इसका ऑपोजिट होता है कंफ्यूज्ड,
मीन्स जो पैराग्राफ होगा वो क्लियर है, उसमें पता है आपको क्या है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि कंफ्यूज्ड है। बेनेडिक्शन, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स या बून। सो इसका ऑपोजिट होगा कर्स, यानी कि श्राप या बद्दुआ। तो ये सारे वर्ड्स आपको कैसे लगे फ्रेंड्स? आप ये देखिए, ये जो सिर्फ एक वर्ड से आपने कितने वर्ड्स लर्न किए, क्या कभी ऐसा हुआ है? आज हुआ है ऐसा। अब आप उसको इसी तरह से देखिएगा। आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपने एक शब्द नहीं, उसके साथ 3 और शब्द लर्न किए हैं। तो आज आप मल्टीप्लाई भी करके बैठिएगा वीडियो को देखते हुए कि आपने एक शब्द के साथ कितने शब्द लर्न किए हैं, और कोशिश कीजिएगा कि एक शब्द को जब आप बोल रहे हैं और उसी से रिलेटेड आप एक और लाइन बनाइए जिसमें आपके अगले शब्द आए, फिर आप उसका ऑपोजिट का एक सेंटेंस बनाइए। इतना मुश्किल नहीं है। आप बैठेंगे, वीडियो को देखेंगे, एक एक वर्ड अपनी कॉपी पे नोट कीजिए एंड देन जॉट डाउन द पॉइंट्स और उसको बोलने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।